नाज़रीन इकराम, अजान के वक्त अंगूठा चूमना यानी अंगूठे को चूमना और उसके बाद आंखों को लगाना, तो अजान के वक्त अंगूठा चूमने के बारे में क्या कुछ रवायत है और क्या ये सही है या नहीं सही है। आइए इसके बारे में देखते हैं वजाहत। एक हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बयान की जाती है कि एक मुअज़्ज़िन से कलमे शहादत सुनकर शहादत की उंगली चूम कर आंखों को लगाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे इस प्यारे की तरह करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। काफी सारे लोगों को शायद ये कंफ्यूजन रहती है, जो हम नबी पाक के नाम पर अंगूठे चूमते हैं ये कहां से लेकर आए। गौर से सुन लो, नबी पाक का दौर अजान हो, अज़ान ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है किसने अंगूठे चूमे थे? हाँ, यारे गार और यारे मज़ार, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब नबी पाक का नाम सुना ना तो बेसाख्ता अपने अंगूठों को चूमा और आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने सुनो क्या फरमाया, मन फअल मिस्ल मा फअल खलीली। हजरत अबू बकर की किस्मत पर जान कुर्बान। नबी पाक ने पता उन्होंने क्या कहा, फरमाते मेरे प्यारे दोस्त जैसा अमल अगर किसी ने किया, मेरे खलील जैसा, मेरे दोस्त जैसा अगर किसी ने अमल किया, फक़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, उसके लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई। ये हदीस बयान की जाती है मुस्नद फिरदौस है, जो इमाम दैलमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसका रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन इस हदीस के बारे में आइए देखते हैं क्या कहते हैं उलमा इकराम। फरमाते हैं अबू सुहैब मोहम्मद बिन दाऊद अरशद हाफिज़हुल्लाह ने अपनी किताब दीनुल हक के सफ़ा नंबर 639 में जिक्र किया है कि मज़कूरा वाला हदीस मुस्नद फिरदौस के अंदर नहीं मिली, और इसी के ताल्लुक़ से इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का कौल बहवाला तयसीरुल मकाल दिया गया है कि वो अहादीस जिसमें मुअज़्ज़िन से कलमे शहादत सुनने के वक्त उंगलियां चूमने और आंखों पर रखने का जिक्र है, सब के सब मनगढ़ंत और जाली हदीस हैं, मौजू और मनगढ़ंत हदीस हैं। ये कौन कह रहा है? ये इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। एक दलील ये दी जाती है, दूसरी दलील इंजील की दी जाती है। अल्लाहु अकबर, इंजील का खात्मा हुआ, तहरीफ कर दी गई और लफ्ज़ी और मानी तहरीफ की गई, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया है, तभी तो ये इस्लाम आया है, उसके बाद ही तो इंजील से दलील दी जाती है। बताइए, ये भी दलील लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, लोग मानते भी हैं। और ये इंजील तमाम अनाजील के अंदर जो एक इंजील है, इंजील बरनाबास या इंजील बरनाबा के हवाले से एक बात अंगूठे चूमने के ताल्लुक से बयान की जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकाया गया, यानी अंगूठे के अंदर जो है चमकाया गया, और चमकाया गया तो क्या हुआ, तो उन्होंने अंगूठा चूमा। आइए देखते हैं इसके ताल्लुक से क्या है। ये इंजील का वाक़या है और हम जानते हैं कि तमाम इंजील यानी इंजील के जितने अबवाब हैं, तमाम इंजील के अंदर लफ्ज़ी व मानवी तहरीफ कर दी गई है और लफ्ज़ी व मानवी तहरीफ के शिकार ये किताबें हैं। लिहाजा इसके अंदर से कोई इस्लाम के अंदर दलील पकड़ना और उस दलील पर कायम रहना जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बात नहीं कही है, नहीं फरमाया है, तो ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7542 नंबर की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुसद्दिक़ू अहलल किताब वला तुकज़्ज़िबूहुम, अहले किताब के ताल्लुक से ना ही तस्दीक करो और ना ही तकज़ीब करो, यानी कुछ नहीं करना है, तस्दीक भी नहीं करना है, तकज़ीब भी नहीं करना है। लिहाजा जब तस्दीक नहीं करना है तो आप उसके अंदर से कोई वाक़या जिक्र करके और इस्लाम के अंदर, उस शरीयत के अंदर उसको लागू करें, ये चीज़ सही नहीं है। इसी तरह से इमाम अबुल हसन अब्दुल गाफिर फ़ारसी शारह मुस्लिम फरमाते हैं कि अंगूठे चूम कर आंखों पर रखने की रवायात गो की कसरत से बयान की जाती हैं, मगर उनमें कोई सनद ज़ईफ़ सनद से भी साबित नहीं है, ज़ईफ़ भी साबित नहीं है। और इमाम अबू नुईम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये तमाम की तमाम मनगढ़ंत और जाली रवायतें हैं। लिहाजा इससे साबित हुआ कि अज़ान के वक्त कलमे शहादत कहा जाता है, उस वक्त आँखों को अंगूठा लगाना या अंगूठों को चूमना, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। इसके अलावा अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से यही सवाल किया गया, कहते हैं कि अज़ान के वक्त उंगलियों से आँखों को छूने के मुतालिक सवाल किया गया, 3 मरतबा उन्होंने ला अस्ल लहू कहा, इसकी कोई असल नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है, 3 मरतबा कहा। और आखिर में फरमाया बल हाज़ा मिनल बिदई, बल्कि ये बिदातों में से एक बिदात है, बिदातों में से एक है। और इसी तरह से हनफी आलिम का फतवा मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। जामिअतुल उलूम बनूरी टाउन के दारुल इफ्ता के अंदर यही सवाल किया तो जवाब मिला कि अज़ान के वक्त अंगूठे चूमने और आँखों से लगाने की कोई सही दलील नहीं है, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में और बाद के खैरुल क़ुरून में उसका सबूत मिलता है बादहू। और उसके बाद लास्ट में अर्ज़ किया, उन्होंने फरमाया कि जिन अहादीस से इस बारे में इस्तिदलाल किया जाता है उनके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है कि वो मौजू और मनगढ़ंत हैं या इंतहाई किस्म की ज़ईफ़ हैं। ये हनफी आलिम कहते हैं, हनफी दारुल उलूम जामिअतुल उलूम बनूरी टाउन, ये हनफी दारुल इफ्ता है, इसके अंदर से ये फतवा सादिर हुआ है कि ये जितनी भी रवायतें बयान की जाती हैं मौजू और मनगढ़ंत हैं। इस ताल्लुक से इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह भी बयान करते हैं कि इस ताल्लुक से जितनी भी हदीसें बयान की जाती हैं वो सारी के सारी मौजू और मनगढ़ंत हैं। और
شرح مسلم کرنے والے وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایتیں بیان تو کی جاتی ہیں لیکن ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ رائج کر کے محبت کو ثبوت دینا یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ محبت صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کیا کرتی تھیں، تابعی اور تابعین کے بعد تبع تابعین کیا کرتے تھے، ائمہ اعظام کیا کرتے تھے، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے وہ تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ ساری چیزیں انگوٹھا چومنا اور آنکھوں کو لگانا یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ